सिम्बोयसिस ने इंटरव्यू कॉल लेटर को रिलीज़ कर दिया है। मेनली स्लेट 24 का एग्ज़ाम जो भी एस्पिरेंट्स ने दिया था, जो भी आपका स्लेट का स्कोर था, हाईएस्ट स्कोर था, उस बेसिस पे आपको डिफरेंट कैंपस से कॉल लेटर आ गया है। दैट मीन्स अब आपको क्लैरिटी है कि आपके स्कोर पे कौन सा कैंपस आपको अलॉट हुआ है फॉर द इंटरव्यू, मतलब आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन से कैंपस के लिए क्वालिफाई करे हो। अभी जो कॉल लेटर आया है वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए, दैट डजंट मीन कि आपका एडमिशन हो गया है। आगे आपको इंटरव्यू और सीवी दो चीज़ें आप सबमिट करोगे, इंटरव्यू आप दोगे, उसके बाद डिसीजन होगा कि आपको कौन सा कैंपस अलॉट होगा। तो मेनली आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, स्लॉट जो बुकिंग करने हैं इंटरव्यूज़ के वो कैसे करने हैं, क्या डेट होगा, क्या टाइम होगा, कौन से कैंपस का पहले करना है, कौन से कैंपस का बाद करना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम आकांश जैन है, मैं HNL रायपुर से हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू पिछले 4 सालों में हमने 1000+ बच्चों को हेल्प किया है क्लियर करके एनालिस्ट जाने में, एट द सेम टाइम अदर लॉ एंट्रेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल सिम्बोयसिस पुणे में हर साल 400+ बच्चे CMP से सिलेक्ट होकर SLS पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर वाले कैंपस जाते हैं। लास्ट से 150+ बच्चे SLS पुणे गए थे। दैट मीन्स हर सेकंड स्टूडेंट जो SLS पुणे गया था वो CMP बैच का स्टूडेंट था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनको भी पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर से कॉल आया है। बिकॉज अनसर्टेनिटी के बीच में हमें एक चीज़ तो पता है कि हाँ एटलीस्ट वी हैव अ चांस, अगर हम इंटरव्यू देते हैं, अच्छा देते हैं, CV सबमिट करते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पोर्टल पर जाके चेक करिए कि आप SLS पुणे के, नोएडा जो भी कैंपस के BA के लिए सिलेक्ट हुए कि BBA के लिए सिलेक्ट हुए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तीसरा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने, वो लिस्ट यहाँ आपको शो हो रही होगी। उसमें आपके 10-12 की मार्कशीट है, स्लेट का एडमिट कार्ड है, CET स्लेट का PI का जो कॉल लेटर है वो है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, CV सबमिट होनी है और सारे जो CV सर्टिफिकेट्स एंड ऑल हैं आपके पास वो सारे सबमिट होने हैं। नेक्स्ट, अब हमें क्लैरिटी है। कल तक अनसर्टेन था ना कि सर इसको 35 है, 39 है, क्या मिला होगा। अब एक्चुअल कट ऑफ हमें पता चल गए हैं। ऑब्वियसली कहाँ तक कॉल आया उस बेसिस पे हम इंटरव्यू के कॉल्स बता सकते हैं। देखिए 38 मार्क्स तक SLS पुणे से कॉल आया है, 23 मार्क्स तक SLS नोएडा से बच्चों को कॉल आया है, 20 मार्क्स तक हैदराबाद से कॉल आया है, 17 मार्क्स तक नागपुर से कॉल आया। तो ये हमारे सेपरेट कैंपसेस के कट ऑफ हो गए। अगर आप SLS पुणे के BLLB का पूछो तो 41 मार्क्स पे अराउंड कट ऑफ गया है। तो मतलब जब शाम को जब दोपहर में रिजल्ट आया था SLS नोएडा का तो बच्चे कहते थे कि सर नोएडा का 23 गया है, पुणे का भी 33-34 होगा। ऐसे काम नहीं होता है बड़ी, वो प्रीमियम है, वो प्रीसियस कॉलेज है, तो इतने कम कट ऑफ पे नहीं जाता है। हर साल मैं देखता हूँ 36 कट ऑफ जाता था, इसलिए मैंने भी अपने कट ऑफ में 36-37 कहा था, कट ऑफ 38 गया, तो अप्रॉक्सीमेट सेम कट ऑफ गया है। चलो आगे चलते हैं। अब कट ऑफ्स क्लियर हैं, कहाँ से कॉल आया है वो हमें पता है। अब आगे क्या करना है, देखिए पहली चीज़ तो आप ये करो, आपको जो भी कैंपस अलॉट हुआ हो, पुणे मिला है, नोएडा मिला है, हैदराबाद मिला है, नागपुर मिला है, अब आप ऑलरेडी स्लेट ग्रुप का पार्ट थे जहाँ सारे अपडेट्स आते थे, सारे बच्चे 3-4 हज़ार बच्चे सब एडिट हैं। अब सब अलग अलग कैंपसेस के अलॉट हो गए, तो अब अलग अलग कैंपसेस के इंटरव्यूज़ एंड ऑल अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग डेट शेड्यूल होंगे। इसलिए हमने SLS पुणे का अलग, नोएडा का अलग, हैदराबाद के इंटरव्यू का अलग, नागपुर के इंटरव्यू के सेपरेट ग्रुप। तो पुणे के इंटरव्यू का सेपरेट ग्रुप है, नोएडा का अलग, सबके ग्रुप्स अलग हैं। तो आपको पॉज दिस वीडियो है कि सर मुझे पुणे से इंटरव्यू कॉल आया है या नोएडा से आया है, तो आप मुझे टेक्स्ट करो, पुणे नोएडा ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। सेम हैदराबाद से बस आया, हैदराबाद ग्रुप में ऐड कर दूंगा, नागपुर से आया, क्यों? और उन सारे पुणे में 2 SLS पुणे के मेंटर्स अलग हैं पूरे प्रोसेस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प करने के लिए, CV की हेल्प करने के लिए, इंटरव्यू आके मॉक इंटरव्यू लेने के लिए। और उस ग्रुप में सारे बच्चे स्लेट के इंटरव्यू दे रहे हैं पुणे के, तो वो उनके जो इंटरव्यूज़ में दे के आएंगे सारे क्वेश्चन उन्हीं ग्रुप पे शेयर होंगे। मान लीजिए आपका इंटरव्यू आपने शेड्यूल करा है 5 तारीख को या 6 तारीख को, तो स्लेट के SLS पुणे का इंटरव्यू तो 3 से शुरू है, तो 3 को जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे और इमीडिएटली 10 बजे जो होगा 10:01-2 पे वो ग्रुप पे आ जाएंगे। तो ऐसे रेगुलर फ्रीक्वेंट उन सेपरेट ग्रुप्स को आप ज्वाइन करिए। टेक्स्ट में व्हाट्सएप की सर मुझे नोएडा अलॉट हुआ है, मैं पुणे और दोनों के लिए क्वालिफाई हूँ, उन ग्रुप्स में आपको ऐड कर दूंगा। दे आर वेरी मैंडेटरी, बिकॉज जनरल ग्रुप को मैं देख रहा था आधे घंटे में 1-1 हज़ार मैसेज आ रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मिल पाएंगे वहाँ पे, ना कोई अपडेट आपको मिल पाएगा, और क्वेश्चंस तो भूल ही जाओ, सब मैसी होगा। कोई नोएडा का पूछेगा, कोई हैदराबाद का पूछेगा, नहीं, आप सेपरेट कैंपसेस के ग्रुप्स हैं, सेपरेट मेंटर्स हैं, वहाँ आपके लिए ईजी है। तो प्लीज़ टेक्स्ट में, विल बी हेल्पिंग यू एंड विल बी एडिंग इन द ग्रुप। जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, जो आपके CV का फॉर्मेट था, एक्चुअल जो CV थी, कुछ SLS पुणे के बच्चे हैं उनके 2-3 को CVs हैं, वो फॉर्मेट में आपको एक्चुअल जो CV थे वो भेजूंगा, किस बेसिस पर उनका सिलेक्शन हुआ वो मैं आपको भेजूंगा। और आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करते हो ये भी लिख देना कि सर मैं कॉमर्स फील्ड से आता हूँ या साइंस से आता हूँ या आर्ट्स से आता हूँ, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ समझिए, CV बस एक ही सबमिट होगी,
स्लेट सिम्बोसिस पुणे का CV आया है, उसमें ऊपर पुणे लिखा है। अगर नोएडा के लिए अपेयर हो रहे तो स्लैश करके नोएडा कर दो, हैदराबाद के लिए अपेयर हो रहे तो हैदराबाद कर दो, नागपुर अपेयर हो रहे तो नागपुर, कोई एक कैंपस के लिए अपेयर हो तो उसको लिख दो, है ना। पहली बात, CV 2 पेज की बनेगी, ऑनलाइन बनाओगे, MS वर्ड पे CV बनाओ, बाद में उसको प्रिंट करो, PDF करके प्रिंट करना, प्रिंट करके उसका सेल्फ अटैच करना पड़ता है। CV साइन होके सेल्फ अटैच लिखो, सेल्फ अटैच साइन एंड देन अपलोड, ऐसे अपलोड मत करना, वो एक्सेप्ट नहीं होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके आराम से अपलोड कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब सर CV एक लगेगी, पर आपके जो कैंपसेस के इंटरव्यू हैं, हर कैंपस का एक इंटरव्यू होगा, पुणे का एक, BA BBA का अलग अलग नहीं, एक इंटरव्यू होगा। दूसरा, इसके बाद सर CV हो गया, इंटरव्यू हो गया। अब आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसमें गलतियां मत करना प्लीज़। अब आते हैं स्लॉट बुकिंग पे। देखो, नोएडा के स्लॉट से स्टार्ट हो रहे हैं 31 मार्च मई से एंड तक, फिर शुरू 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं नागपुर और हैदराबाद के, और पुणे के स्लॉट से स्टार्ट हो रहे हैं 4 जून से। पहला थंब रूल याद रखना कि सर हम जब भी स्लॉट बुक कर रहे होंगे, हमेशा पहले हम नागपुर का देंगे, फिर हैदराबाद का देंगे, फिर नोएडा का देंगे, फिर पुणे का देंगे। क्यों देंगे? को भी जो भी गलतियां हैं, हो सकता है इंटरव्यू में गलतियां हों, हम डर जाएं, हमें आंसर ना आता, हम अंडर प्रिपेयर्ड हों, वो सारी चीज़ें हमारी गलतियां नागपुर में हो जाएं, उसको फिर हम इम्प्रूव करके हैदराबाद, और गलतियां होनी वो हैदराबाद में हो जाएं, फिर हम नोएडा और पुणे के जब इंटरव्यू दे रहे हो तो हमारे एकदम बेस्ट हों, वहाँ हम गलतियाँ ना करें। ऐसा ना हो कि पहले दिन ही पुणे दे दिया, अरे एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। हम भी मॉक इंटरव्यू कराएंगे, बाकी और बच्चे, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर दीजिएगा कि सर मैं मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, शिवांग फ्रॉम SLS पुणे, आकांक्षा फ्रॉम SLS नोएडा, अंश फ्रॉम SLS पुणे, आई विल बी देयर। तो नोएडा पुणे के काफ़ी सारे मेंटर्स वो इंटरव्यूज़ लेंगे, कोई जूम पे ले रहा होगा, सबके लिंक ग्रुप पे आ जाएंगे आपको। तो अगर मॉक इंटरव्यू आपको देना है, टेक्स्ट में आई विल बी गाइडिंग यू। तो समझ आ गया स्लॉट। अब स्लॉट बुक करने के लिए सबसे पहला सजेशन, पहले जो नीचे वाला कैंपस है पहले नागपुर का दो, फिर हैदराबाद का दो, फिर नोएडा और पुणे का पहला सजेशन। दूसरा सजेशन आपके लिए है, स्लॉट्स बुक करने में कभी पहले दिन इंटरव्यू मत दो। पहले दिन इंटरव्यू थोड़ा देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पैनल किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मतलब अगर 31 को नोएडा का इंटरव्यू शुरू हो रहा तो 31 का स्लॉट मत भर दो, 1 जून का भरो, 2 का भरो। मैं तो कहूँगा 31 और 1 छोड़ के तीसरे दिन दे दो, सबसे बेस्ट है। तो पहले शुरुआत के एक दिन तो मैंडेटरी छोड़ना है, दूसरा भी अगर आपको मन है तो छोड़ सकते हो, कोई हार्म नहीं, बट एकदम लास्ट में नहीं देना है। मान लीजिए पुणे का एग्जाम्पल लेते हैं, 4th से लेके 9th 10th तक है, तो 4th को मत देना, 3rd से स्टार्ट है ना, 3rd को मत देना, 4th को दे सकते हो, सबसे बेस्ट है 5th। पहली बात तो अब अपन डेट्स देख लेते हैं। अगर हम नोएडा के लिए बात करें तो 1st, 2nd और 3rd इन जून वाला जो डेट, इनमें से किसी भी दिन दे दो, पर इनसे पहले नागपुर और हैदराबाद की ख़त्म कर देना। अब हैदराबाद की बात करें, 1st दिन छोड़ के आप 2nd, 3rd से दे दो, सेम गोज विद नागपुर, ठीक है। चलो अब पुणे के लिए मैंने बता दिया, पुणे के लिए बेस्ट है 5th वाला डेट, 5th को रखो। और डेट्स के अलावा एक सजेशन आपको है कि आप मॉर्निंग स्लॉट में रखना, एक मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट। लास्ट ईयर कितने सारे बच्चों ने कहा कि सर मॉर्निंग के स्लॉट्स में इंटरव्यूज बहुत लेट होते हैं, मान लो लेट भी हुए तो 10 बजे वाला स्लॉट या 9 बजे वाला स्लॉट 11 बजे तक तो आ जाएगा, पर दोपहर वाले जो लेट होते हैं शाम को 4, 5, 6 बजे तक पहुंच जाते हैं, और रात में 8 और 9 बजे इंटरव्यूज़ खत्म होते हैं, और 8 और 9 बजे जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं या शाम को 6, 7 बजे इंटरव्यूज़ उनसे कुछ नहीं पूछते, 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं और बाहर भेज देते हैं। मैं आपको डाटा बता सकता हूँ, आई हैव हर साल हज़ारों बच्चों को हम तैयारी कराते हैं। कितने सारे बच्चे थे ऐसे कि सर हमने इवनिंग स्लॉट में दिया था, बहुत कम क्वेश्चन पूछे, दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, दे वर साउंड लाइक टायर्ड, मैं से नाम पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा और छोड़ दिया, और नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा मोस्टली। दूसरा, लंच वाला टाइम तो स्किप कर देना, यू नो द ह्यूमन टेंडेंसी, लंच के बाद कई सारे, तो क्या पता वो लोग गैप नहीं लेते हैं। कई सारे जो 2-4 बजे जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें बच्चे कहते हैं कि सर हमारे जो पैनल मेंबर्स थे देवर हैविंग लंच, तो मेरे से पूछ रहे थे कि आपके सिटी का फेवरेट फूड कौन सा है, आपको फूड में क्या, ये सब हमें नहीं जानना है। हम जहाँ बताना चाहते हैं हमें लॉ आता है, हमारी पर्सनालिटी बतानी है, तो प्लीज़ मॉर्निंग स्लॉट करना, दैट्स अ बेस्ट स्लॉट। सो मॉर्निंग स्लॉट बेस्ट, मज इसलिए आज से ही स्लॉट आप कल तक जल्दी से बुक कर लो, स्लॉट सारे फुल हो जाते हैं, फिर आपको मजबूरी में आफ्टरनून के इवनिंग के स्लॉट लेने पड़ेंगे। CMP के सारे बच्चों के स्लॉट मैंने भरा दिए हैं शाम दोपहर में, दोपहर से शाम तक सारे स्लॉट्स फुल हमने करा दिए हैं, तो वो आप अगर अभी तक नहीं कराए तो प्लीज़ कर दीजिए, नहीं तो मिस हो जाएगा आपसे। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक ड्रेस कोड, आप एक इंटरव्यू देने वाले हो, भले ऑनलाइन इंटरव्यू है, पर बॉयज़ क्या करेंगे, फॉर्मल शर्ट, एक ब्लैक टाई या कोई भी कलर की टाई और एक कोट। गर्ल्स के लिए टाई हटा दीजिए, फॉर्मल शर्ट और एक ब्लेजर। गर्ल्स कुर्ती भी पहन लेते हैं, बट आई नॉट रिकमेंड यू दैट। प्लीज़
एक प्रोफेशनल फॉर्मल बिहेवियर में जाइए, आप लीगल प्रोफेशन का पार्ट बनने वाले हो। सर कोर्ट नहीं है तो चलेगा, देखो चलने को तो फिर दुनिया में चलते हैं, इसमें दे दो, ऐसे काम नहीं होता ना, आपको बेच देना है यार वहाँ पे, है ना। तो अपना अपीयरेंस अच्छा रखो, फॉर्मल, क्योंकि सिम्बोसिस में बहुत रिनाउंड है, वहाँ MBA के इंटरव्यूज़ होते हैं। MBA के लोगों को देखा ना क्या शूट वूट पहन के आता हूँ, तो नहीं चाह रहा मैं 3 पीस पहन के नहीं जाना है आपको, वो सब नॉर्मली पहन के जाओ चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ड्रेस कोड जाना, और मैंने नीचे पिक्चर शो हो रही होगी, उसको देख लो, आपको समझ आएगा कैसे ड्रेस कोड पहनना है। अब आगे क्या करना है, प्लीज़ इंटरव्यू पे काम करो, CV पे काम करो। मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ, 43, 44 का स्कोर इज़ नॉट अ गारंटी। कई बच्चे कह रहे भैया 38 मार्क्स से मेरा पुणे में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कंडीशन है आप इंटरव्यू CV अच्छी करना। और 44, 45 मार्क्स वाला बच्चे हो सकता है, कितने सारे बच्चों को नहीं हुआ 45 मार्क्स का, नहीं हुआ बिकॉज उनकी CV इंटरव्यू अच्छा नहीं था। तो आपको कोई प्रिविलेज नहीं हो गया, ये बस क्वालिफाइंग था, बस दैट्स इट। आपको लगता है 70% वेटेज है, सिर्फ कहने की बात है। 48 मार्क्स वाले बच्चे 50 मार्क्स वालों को बाहर जाते हुए देखा मैंने, हैदराबाद में पढ़ रहे हैं आज, बिकॉज उनका इंटरव्यू CV अच्छा नहीं था। तो क्या उनके 50 मार्क्स ने हेल्प नहीं किया? इवेंचुअली नहीं किया। तो मैं तो मानता हूँ ये जो स्कोर था, आपको कॉल आ गया, ये सब क्वालिफाइंग था। अब आप वहाँ कैसा परफॉर्म करोगे, 23 मार्क्स वाला भी नोएडा जा सकता है, इवन 36 वाला ना जाए। तो ये चीज़ समझिए, आप वहाँ इंटरव्यू CV में कैसे करोगे, उसके लिए CMP आपको हेल्प करता है। हर साल हम हेल्प कर रहे हैं, 400 बच्चों, हम बैच में आप हैं नहीं है, हर साल हम 400 बच्चों को SLS भेजेंगे, और 150 बच्चे पुणे, 100 से 150 बच्चे नोएडा भेजेंगे। तो CMP का एक स्लैट का बैच है, 499 का बैच है। अगर आपसे मतलब 500 रुपीज़ का, अगर सिर्फ आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप CV की तैयारी भी करो CMP के साथ, तो 500 रुपीज़ का वो है। कंबाइनली 1000 रुपीज़ के बैच में आपको CV, वर्कशॉप, सारी चीज़ों के लिए, CV इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे। 5 ईयर्स के इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, वो आपके मॉक इंटरव्यूज़ मैं लूँगा। मैं आपको 300 मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन भेजूंगा, एक्जैक्टली वही पढ़ के जाना, मेजोरिटी 90% क्वेश्चन उसी में से होंगे। प्लस पास्ट ईयर पैनल मेंबर्स, फैकल्टी सब सेम होते हैं, पास्ट ने जो पूछा है वो रिपीट करते हैं। तो जब आप बैच में ज्वाइन करोगे, आपको इन सब का एक्सेस भी दिया जाता है। पुराने जो हमारे जो 150 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनसे एक्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे थे वो ग्रुप पे अवेलेबल है। हर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मॉक इंटरव्यूज़ मैं करूँगा, शिवांग फ्रॉम SLS पुणे करेगा, आपके SLS नोएडा के मेंटर करेंगे, तो हम सब मिलकर आपको गाइड कर रहे होंगे। अब सर CV में ज़्यादा कुछ है नहीं, CV से क्या क्वेश्चन बनेंगे? आधे बच्चे CV का फॉर्मेट गलत बनाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। CV परफेक्ट हम बना के भेजेंगे, प्रीव्यू हम करेंगे, आपका SLS के मेंटर्स करेंगे। CV में सर वर्कशॉप नहीं है, सर CV खाली है, अचीवमेंट्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई बात नहीं। कल एक बच्चा था सेशन में, जीरो सर्टिफिकेट्स पे था, आज मैंने उससे कन्वर्सेशन किया, उसको बताया कैसे कैसे CV में चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। आज 4 सर्टिफिकेट हैं कम से कम। धीरे धीरे उसने चीज़ें, कुछ अचीवमेंट्स सक्सेस पहले से थे, वो स्कूल गया लेके आया, सिटी के NGO में गया लेके आया, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाते हैं सर्टिफिकेट्स, अरेंज करना पड़ता है। और अभी भी इस वीक में, आज हम शाम मतलब कल जब सैटरडे को हम एक वर्कशॉप करा रहे हैं, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप है, 2 दिन का इवेंट है, दो, एक इवेंट अलग है, एक अलग है, तो दो कम से कम सैटरडे संडे को मिला के ऐसे 3 इवेंट्स हम करेंगे। एक वेबिनार, एक वर्कशॉप है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, एक साइबर लॉ पे है, एक कोई आई थिंक UPS कॉलेज करा रहा होगा कि और कॉलेज करा रहे होंगे, उनके वर्क्स ऐड करो, उनके सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, उनको आप ऐड करना। DNLU का एक वर्कशॉप कराया था, उनका हमने सर्टिफिकेट बच्चों को दिलाया। एक MP जुडिशरी का एक वो है ट्रिब्यूनल, वो एक कुछ वर्कशॉप करा रहे हैं। ऐसे वर्कशॉप कोर्सेज 7 से 8, मान लो आपके CV जितने भी हैं अभी, 7 से 8 सर्टिफिकेट्स और उसमें ऐड हो सकते हैं अगले 1 हफ्ते में। अगर आप CMP के बैच में एनरोल हैं तो CMP बैच में ज्वाइन करिए, विल गाइड यू फर्दर। इसके बाद सर एक बच्चा ने मुझे टेक्स्ट करा, आई फील सो बैड फॉर हर, सी सेट सर 38 मार्क्स हैं पर मेरा SLS पुणे नहीं हुआ। मैंने क्यों नहीं हुआ? सी सेट मैंने सिर्फ BLLB सिलेक्ट किया था। कितनी बार हमने यूट्यूब वीडियोस पे बोला है, हो सकता है उससे मिस हो गया हो या उनके मेंटर्स ने उसको गाइड ना किया हो, बट जो लड़की 38 मार्क्स 39 मार्क्स से आज पुणे जा सकती थी, इंटरव्यू के लिए अपेयर तो होती कम से कम, बस नोएडा जाएगी या हो सकता है और नीचे कैंपस में जाए। ये गलतियाँ मत करिए, कॉलेजेस मत छोड़िए, है ना, ये आपको बाद में बड़ा हार्म करेगा ये। और आगे अवॉइड मिस्टेक कि आगे प्लीज़ एकदम सर मैं सबसे लास्ट में इंटरव्यू दूंगा, ये मत करो, मैं शाम को इंटरव्यू दूंगा, ये सब चीज़ों से बचो। जो चीज़ों में डाटा जो कहता है उस पर ज़रूर बिलीव किया करो। सर मुझे SLS नोएडा अलॉट हुआ है, मतलब कॉल आया, तो मैं ग्रुप में कैसे ऐड हो सकता हूँ? CMP का व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है नीचे, मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर टेक्स्ट करो। नोएडा मिला है आई ऐड यू, पुणे मिला है आई ऐड यू, और जो भी कैंपस आपको मिला होगा आई ऐड यू। इसके बाद सर आई वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू, मुझे नीचे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए अपना नाम, विल टेक अ मॉक इंटरव्यू। 5 एक इंटरव्यू क्वेश्चंस ग्रुप पे आप टेक्स्ट विल गिव यू। सर BLLB बेटर होता है, BBLLB BA प्रेफर किया जाता है सारे कैंपसेस में। SLS नोएडा जाएँ, क्राइस्ट बेंगलोर जाएँ कि नरमा जाएँ, कि इन सब की क्वेरीज आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी। ये था आज का सेशन। अगर आप CMP स्लाइड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे आप टेक्स्ट करिए, और जो भी स्लॉट्स आप बुक कर रहे हैं प्लीज़ एक बार टेक्स्ट कर दो, गलत स्लॉट बुक मत करना। लास्ट है कितने सारे बच्चों का
सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने गलत स्लॉट बुक किए थे। तो एक बार मुझे टेक्स्ट करिए, आई हेल्प यू आउट विद द स्लॉट्स बुकिंग एंड एवरीथिंग। सो आई वेट फॉर अ टेक्स्ट, मुझे एक बार टेक्स्ट करो, पुणे से आया नोएडा से, तो सेपरेट ग्रुप्स में हम आपको ऐड करना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ क्वेरी हो लेट मी नो, वुड बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। एक CMP का डिटेल वीडियो आ रहा है जहाँ हम इंटरव्यू CV के लिए आपको गाइड करेंगे, पूरे क्वेश्चन CV कैसे बनानी है सब कुछ। उस वीडियो को आप कल देख पाएंगे चैनल पर। जब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बिकॉज आई वॉन्ट यू प्लीज़ हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड रियली ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर हो रहे हैं। शाम को 8 बजे आप बैच में हो ना हो, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, आइए और बच्चों के इंटरव्यूज़ को देखिए, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शपथ है।